हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न जैन संगतियों के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो जैन संगति ना 5 हुई थी। ठीक है, जो कि प्रथम जैन संगति जो थी ना वो 300 ईसा पूर्व में। कब प्रथम जैन संगति? 300 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। ठीक है, और प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो थे ना स्थूलभद्र थे। ठीक है, और ये जो प्रथम जैन संगति हुई इसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, इसका परिणाम हुआ ना कि जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, तो ये क्या हुआ ना कि श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों में ना विभाजन, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, इसका परिणाम हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, वही दूसरी जैन संगति जो हुई ना तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कब? दूसरी जैन संगति तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, और ये कहाँ हुई? तो कलिंग में हुई। कलिंग, ठीक है। और क्या होता है कि जो तृतीय जैन संगति हुई उस समय किसका शासन था? तो उस समय कलिंग राजा खारवेल का शासन था। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में तृतीय जैन संगति हुई। ठीक है, और इस जैन संगति के अध्यक्ष जो थे ना, तृतीय जैन संगति के अध्यक्ष आचार्य शंभुभूति थे। ठीक है, दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष आचार्य शंभुभूति थे। ठीक है, और दूसरी जैन संगति का परिणाम क्या हुआ? ठीक है, इसका परिणाम हुआ ना कि प्रधान भाग क्या होता है ना, प्रधान भाग 12 अंगों का, ठीक है, संपादन किया गया। ठीक है, जैन धर्म के प्रधान 12 अंग थे, उनका संपादन की समिति के होने के बाद उसके परिणाम में हुआ तो दूसरी जैन संगति होने के बाद। ठीक है, वही हम लोग तृतीय जैन संगति की बात करें ना तो प्रथम सदी में हुई। ठीक है, कौन सी सदी में? पहली सदी में तृतीय जैन संगति हुई। ठीक है, और ये कहाँ हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई। ठीक है, और इसके शासनकाल में ये तो अभी नहीं पता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसके अध्यक्ष तृतीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे ना? तो इस तृतीय जैन संगति के अध्यक्ष आचार्य अद्रवती थे। ठीक है, कौन? आचार्य अद्रवती। ठीक है, और इसका क्या परिणाम हुआ? तृतीय जैन संगति का परिणाम हुआ अंगों का संकलन। ठीक है, बोला कि जैन धर्म के 12 अंग थे। ठीक है, उन्हीं 12 अंगों का संकलन इस जैन संगति के परिणाम के द्वारा हुआ, तो तृतीय जैन संगति के परिणाम के द्वारा हुआ। ठीक है, वही चौथी हम लोग जैन संगति की बात करें तो चौथी जैन संगति 4वीं सदी में हुई। कब? 4वीं सदी में। चौथी जैन संगति 4वीं सदी में, और किस स्थान पर हुई? तो बल्लभी वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के एक जिले में। ठीक है, बल्लभी में हुई चौथी जैन संगति। ठीक है, इसके भी क्या होता है कि किसके शासनकाल में हुई ये भी नहीं पता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? चौथी जैन संगति के अध्यक्ष आचार्य नागार्जुन सूरी थे। चौथी जैन संगति के अध्यक्ष आचार्य नागार्जुन सूरी थे, और इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, जो चौथी जैन संगति हुई इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ ना कि धर्म ग्रंथों की पुनः विवेचना के लिए किया गया था। जो चौथी जैन संगति थी वो जैन धर्म के ग्रंथों के पूर्ण से विवेचना, उनके बारे में बताने के लिए चौथी जैन संगति हुई थी। ठीक है, वही पांचवी जैन संगति की बात करें तो ये 5वीं सदी में हुई। चौथी सदी में, पांचवी सदी में, और 5वीं कहाँ हुई? तो ये भी बल्लभी में हुई। और इसके भी 5वीं जैन संगति किसके शासनकाल में हुई ये तो अभी डाउट है, ये पता नहीं है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष 5वीं जैन संगति के अध्यक्ष जो थे ना आचार्य देवर्धि छामा श्रवण थे। ठीक है, 5वीं जैन संगति के अध्यक्ष आचार्य देवर्धि छामा श्रवण थे। ठीक है।